मैं किचन में खड़ी चूल्हे पर पराठा सेंक रही थी। गरम तेल की खुशबू पूरे किचन में फैली हुई थी, मगर मेरे दिल में हमेशा की तरह खौफ भरा हुआ था। इस घर में आए हुए 3 साल हो चुके थे, मगर आज तक किसी ने मुझे बहू नहीं समझा था। मैं बचपन ही में माँ बाप को खो बैठी थी। रिश्तेदारों ने चंद साल अपने पास रखा, फिर जल्दी जल्दी मेरी शादी कर दी। मैंने सोचा था कि शायद ससुराल ही मेरा अपना घर बन जाएगा, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि यतीम लड़की के नसीब में हर जगह इम्तहान ही लिखा होता है। सुबह अजान से पहले उठना, पूरा घर साफ करना, सबके कपड़े धोना, खाना पकाना, और फिर भी हर वक्त ताने सुनना मेरी ज़िंदगी बन चुका था। मेरी सास हर दूसरे दिन यही कहती कि तेरे माँ बाप होते तो तुझे कुछ तहजीब सिखाते। मेरा शौहर हमेशा खामोश रहता, वो कभी मेरे हक़ में एक लफ्ज़ ना बोलता। मैं हर रात अल्लाह ताला से सिर्फ इतनी दुआ करती कि मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। उस सुबह भी मैं खामोशी से नाश्ते की तैयारी करी थी कि अचानक ज़ोर से किचन का दरवाज़ा खुला। मेरी सास गुस्से से लाल चेहरा लिए अंदर आई। उनके हाथ में चंद कागजात थे। उन्होंने आते ही वो कागज़ मेरे मुंह पर दे मारे और कहा, अब तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तुमसे हमेशा के लिए जान छूटी। ये लो तलाक के कागजात और निकलो इस घर से। कागज़ ज़मीन पर बिखर गया। मैं घबरा कर उन्हें उठाने लगी तो देखा वो वाकई तलाक के कागजात थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सास मुझसे कहने लगी, अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर से। मैं कांपती हुई उनके कदमों में बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाथ जोड़ कर कहा, मुझे घर से मत निकालें, मैं एक यतीम हूँ। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दें। उन्होंने मेरे हाथ झटक दिए। मेरा बाजू इतनी ज़ोर से पकड़ा कि दर्द से मेरी चीख निकल गई। वो मुझे घसीटती हुई किचन से बाहर ले आई। पूरा घर खामोश खड़ा तमाशा देख रहा था। किसी ने मुझे बचाने की कोशिश ना की। मेरे शौहर ने भी नज़रें झुका ली। मेरी सास ने मेरा छोटा सा बैग उठाया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। फिर मुझे धक्का देते हुए बोली, आज के बाद इस घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। ये घर अब तेरा नहीं रहा। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। मैं कुछ लम्हे दरवाजे के सामने खड़ी रोती रही। बार बार सोचती, शायद कोई दरवाज़ा खोल देगा, शायद मेरा शौहर बाहर आ जाएगा। मगर अंदर मुकम्मल खामोशी थी। सास ने शुरू से ही इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया था। वो हमेशा अपने बेटे की शादी किसी अमीर घराने की लड़की से करना चाहती थी, ताकि जहेज़, दौलत और जायदाद उसके घर आए। मगर मेरे ससुर ने मेरी बेबसी देखकर यह रिश्ता तय कर दिया था। उनका कहना था कि यतीम लड़की को भी इज्जत और घर मिलना चाहिए। सास ने इस फैसले की मुखालफत तो बहुत की, मगर ससुर के सामने उनकी एक न चली। शादी के बाद भी वो यही कहती रहती कि एक यतीम और गरीब लड़की हमारे गले पड़ गई है, न अपने साथ कुछ लाई है और न हमारे किसी काम की है। वो अक्सर रिश्तेदारों के सामने मेरा मजाक उड़ाती और अफसोस से कहती कि अगर मेरी मर्जी चलती तो आज इस घर में किसी अमीर बाप की बेटी बहू बनकर आती। ससुर के इंतकाल के बाद तो जैसे उन्हें खुली छूट मिल गई। वो हर छोटी बड़ी बात का इल्ज़ाम मुझ पर डालने लगी और मेरे शौहर के कान भरती रहीं कि इस लड़की की वजह से तुम्हारी किस्मत रुक गई है। फिर उन्होंने उसे दूसरी शादी का लालच दिया और यकीन दिलाया कि अगर वो मुझे तलाक दे दे तो उसकी शादी एक मालदार ख़ानदान में करवाएंगी, जहाँ से लाखों का जहेज़ और करोड़ों की जायदाद मिलेगी। माँ के मुसलसल दबाव और दौलत के लालच के आगे मेरा शौहर भी हार गया और एक खामोशी से तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। मैंने अपने आंसू साफ़ किए, बैग उठाया और बेमकसद चलने लगी। न मेरे पास रहने की कोई जगह थी और न खाने के पैसे। सड़क पर चलते हुए मुझे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं। काफ़ी दूर आने के बाद एक सुनसान जगह पर कचरे का बड़ा ढेर नजर आया। उसी वक्त मेरी नज़र एक स्याह रंग के बैग पर पड़ी। मैंने एक नज़र देखा और आगे बढ़ गई। दिल में ख्याल आया कि शायद किसी ने पुराना सामान फेंका होगा। मैं चंद कदम ही चली थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बैग के अंदर कुछ हिला हो। मैं रुक गई। पहले मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, फिर दोबारा हल्की सी हरकत हुई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं डरते डरते वापस आई। आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कांपते हाथों से बैग की जिप खोली। जिप खुलते ही मेरी सांस रुक गई। अंदर चंद दिन का एक नन्हा सा बच्चा कंबल में लिपटा हुआ पड़ा था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो कमज़ोर सी आवाज़ में रो रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फ़ौरन बच्चे को बाहर निकाला और सीने से लगा लिया। वो बहुत ठंडा हो चुका था। मैं बार बार उसके माथे को सहलाती रही। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, ये मासूम किस बेरहम ने यहाँ फेंक दिया। मैं बच्चे को छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकती थी। अगर मैं चली जाती तो शायद चंद ही लम्हों में कोई आवारा कुत्ता या दूसरा जानवर उससे नुकसान पहुंचा देता। मैंने राह से गुजरती हुई एक औरत से मदद मांगी। उसने मेरी गोद में बच्चे को रोता देखा तो 500 का नोट पकड़ा दिया। मैं बच्चे को लेकर गई, दूध लिया और छोटा सा फीडर लेकर इसी पार्क में बैठकर बच्चे को फीडर पिलाने लगी। मैं अपना गम भूल कर बच्चे की फ़िक्र में हलकान हो रही थी। मैं भूल गई थी कि मुझे तलाक हुई है और अभी मुझे घर से निकाल दिया गया है। मैं पूरी तरह से बच्चे में मगन थी। जब चंद ही घंटों बाद कई गाड़ियां पार्क के बाहर आकर रुकीं। पुलिस के साथ एक उम्र रसीदा शख्स, एक नौजवान और एक औरत भी थी जिसकी हालत रोते रोते ख़राब हो चुकी थी। मैं उन्हें अपनी तरफ आते देखकर घबरा गई।
मैंने बच्चे को मजबूती से सीने से लगा लिया। मुझे लगा कि शायद वो मुझे बच्चा चोर समझ रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर मेरे करीब आया और नरमी से बोला, घबराइए मत, हमें सिर्फ इस बच्चे के बारे में बात करनी है। मैं रोते हुए खड़ी हो गई और कांपती हुई आवाज़ में सारी हकीकत बताने लगी। मैंने बताया कि आज ही मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं बेमकसद चल रही थी कि कचरे के ढेर के पास से ये बैग मिला। पहले मैं आगे निकल गई थी, लेकिन फिर बैग के अंदर हरकत महसूस हुई। जब खोल कर देखा तो ये मासूम बच्चा अंदर पड़ा था। मैं इसे वहाँ छोड़ कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उठा लिया। मेरी बात सुनते ही वो औरत दौड़कर मेरे सामने आ गई। उसने बच्चे को देखा तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो अपने बेटे को सीने से लगाकर मुसलसल उसका माथा चूम रही थी। फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, अगर तुम ना मिलती तो मेरा बच्चा जिंदा ना होता। तुमने मेरे बच्चे की नहीं, मेरी ज़िंदगी की हिफाजत की है। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। बच्चे के दादा ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा। पुलिस ने मुझसे मज़ीद चंद सवाल किए, फिर मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले गई ताकि मेरा बयान रिकॉर्ड किया जा सके। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि इस ख़ानदान की छोटी बहू ने हसद में आकर नर्स को पैसे दिए थे। इसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। जब उसकी जेठ के घर बेटा पैदा हुआ तो वो ये बर्दाश्त ना कर सकी। उसने सोचा कि अगर ये बच्चा दुनिया में ना रहे तो सबकी खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नर्स ने भी लालच में आकर बच्चा चुरा लिया, मगर उसका दिल ना माना कि मासूम को अपने हाथों मार दे। उसने बच्चे को बैग में रखा और कचरे के ढेर के पास छोड़ दिया ताकि कोई जानवर उसे नुकसान पहुंचा दे। जब मैंने बच्चा उठाया तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मेरी तलाश शुरू कर दी। फुटेज में मेरा चेहरा साफ नज़र आ रहा था। पुलिस ने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा तो एक दुकानदार ने बताया कि उसने मुझे बच्चे को गोद में उठाए करीबी पार्क की तरफ जाते देखा था। तभी वो सब पार्क आ गए थे। पुलिस ने नर्स का इतराफ़ी बयान अदालत में पेश किया। हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। इसके बाद छोटी बहू को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसके शौहर को अपनी बीवी की हकीकत मालूम हुई तो उसका सर शर्म से झुक गया। वो बार बार अपने भाई और भाभी से माफ़ी मांगता रहा। कुछ ही अर्से बाद अदालत ने नर्स और उस औरत को उनके जुर्म की सज़ा सुना दी। उसके शौहर ने भी उससे तलाक दे दी, क्योंकि वो ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था जिसने एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की हो। इस दौरान उन लोगों ने मुझे पनाह दी। उन लोगों ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं कुछ लम्हे सोचती रही, फिर मजबूर होकर उनके साथ जाने पर आमादा हो गई, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। रास्ते भर मैं खामोश रही। मेरे जहन में यही ख्याल था कि न जाने किस्मत मुझे अब कहाँ ले जा रही है। कुछ देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत मगर पुरसुकून घर के सामने रुकी। दरवाज़ा खुला। बच्चे की दादी एक बावकार खातून थी। उन्होंने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी इस घर को अपना घर समझो, पहले आराम करो फिर बाकी बातें होंगी। उनके अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में दोबारा आंसू आ गए, क्योंकि कई बरसों बाद किसी ने मुझे बेटी कहकर पुकारा था। उन्होंने मेरे लिए खाना लगाया, मगर मेरे गले से नवाला नहीं उतारा था। उन्होंने मोहब्बत से कहा, जो गुज़र गया उसे अभी याद ना करो, पहले ख़ुद को संभालो। अल्लाह ताला हर आजमाइश के बाद आसानी भी देता है। उनकी बातों ने मेरे दिल को कुछ सुकून दिया। रात को उन्होंने मुझे अपनी बेटी के कमरे के साथ वाला कमरा दे दिया। मैं बिस्तर पर लेटी तो नींद आंखों से कौंसे दूर थी। बार बार सास के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे और तलाक के वो कागजात मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। लेकिन उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने वो बैग ना देखा होता तो शायद आज भी सड़कों पर बेसहारा फिरी होती। रात भर मैं करवटें बदलती रही, मगर नींद मेरी आंखों से दूर रही। सुबह फजर की अजान के बाद मैं उठकर वज़ू करने लगी तो दिल में एक ही दुआ थी कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में भी सुकून का एक दिन ज़रूर आए। नमाज के बाद मैं किचन में गई तो बच्चे की दादी, जिन्हें मैं खाला कह रही थी, वो पहले ही नाश्ता तैयार करवा रही थी। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहा, बेटी तुम मेहमान नहीं हो, इसलिए अपने आप को अकेला मत समझना। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि बरसों बाद किसी ने मुझे अपनाइयत का एहसास दिलाया। चंद दिन गुजरते ही मैंने घर का मामूली कामों में उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो हर बार मना करती, मगर मैं कहती कि खाला बैठने से पुराने ज़ख्म ज़्यादा याद आते हैं। बच्चे की माँ हर बार मेरा शुक्रिया अदा करती और कहती कि तुमने बगैर किसी लालच के इंसानियत का हक अदा किया है। मैंने घर से जाने का इरादा जाहिर किया तो खाला मुझसे नाराज़ हो गई। ज़िद करके मैं उनके सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो गई, वो भी इस शर्त पर कि मैं उनके घर के काम काज करूँगी, क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए मुझे किचन की सारी जिम्मेदारी दे दी गई। हालांकि ये लोग बहुत अच्छे थे, मगर मेरी ज़िद के आगे हार मान गए। मुझे उनके घर में रहते हुए 5 माह हो गए। कोई मुझे नौकरानी की हैसियत से नहीं देखता था, सब इज़्ज़त एहतराम से पेश आते थे। एक दिन बच्चे की दादी मेरे पास आई। उन्होंने मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम किया है। तुम यतीम हो, बेकसूर हो और तुम पर बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी बहू बन जाओ। मैं हैरत से उन्हें देखती रह गई। उन्होंने बताया कि वो अपने छोटे बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांग रही हैं, वही शख्स जिसने अपनी जालिम बीवी को इसके जुर्म के बाद छोड़ दिया था। मैंने कहा, मैं गरीब और बेसहारा लड़की हूँ, आप जैसे लोग मुझे क्यों कबूल करेंगे।
वो मुस्कुराई और बोली, हमें दौलत वाली बहू नहीं चाहिए, हमें एक अच्छे किरदार वाली बेटी चाहिए, और वो हमें तुम में नज़र आई है। चंद दिन बाद मुर्तज़ा मुझसे बात करने आए। उन्होंने धीमे लहजे में कहा, मैं जानता हूँ आप दोबारा शादी के नाम से भी डरती हो, और आपको किसी फ़ैसले पर मजबूर नहीं किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में पूरी हकीकत जान लो। मेरी पहली बीवी के दिल में अपने बड़े भाई और भाभी के लिए अजीब सा कीना और हसद भर गया था। जब उनके घर ये नन्हा बच्चा पैदा हुआ तो वो ये खुशी बर्दाश्त ना कर सकी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हसद में इतनी अंधी हो जाएगी कि एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश करेगी। जब हकीकत मेरे सामने आई तो मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि जिस रिश्ते में इंसानियत, रहम और सच्चाई ना रहे, रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। इसीलिए मैंने उससे अलहदगी का फ़ैसला किया। आज भी मैं दौलत या खूबसूरती नहीं, बल्कि एक अच्छे किरदार वाली शरीक हयात चाहता हूँ। और इन चंद महीनों में तुम्हारे अखलाक, सब्र और इंसानियत ने मुझे ये यकीन दिला दिया है कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। मैंने उन्हें फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ वक्त मांग लिया। चंद दिन तक मैं इसी कश्मकश में रही। माजी के तल्ख तजुर्बात बार बार मेरे सामने आ जाते थे, और दोबारा किसी रिश्ते पर एतमाद करना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगी और इस्तिखारा भी किया। मैंने मुर्तज़ा के किरदार, उनके अखलाक और इन चंद महीनों में मेरे साथ उनके एहतराम भरे रवैये पर बहुत गौर किया। जब मेरे दिल को मुकम्मल इत्मीनान हो गया तो मैंने खाला को अपनी रजामंदी से आगाह कर दिया। चंद माह बाद सादगी से हमारा निकाह हो गया। जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में दाखिल हुई तो वही नन्हा बच्चा मेरी गोद में आकर हंसने लगा। सब मोहब्बत से कहने लगे कि इसने अपनी चच्ची को पहचान लिया है। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जिस लड़की को एक दिन ससुराल से धक्के देकर निकाल दिया गया था, आज इसी को एक नया ख़ानदान, नई इज़्ज़त और नई ज़िंदगी मिल चुकी थी। और ये ज़िंदगी पुरानी ज़िंदगी से हज़ार बार बेहतर थी। यहाँ मुझे इज़्ज़त, मोहब्बत मिली, एक एहसास करने वाला शौहर मिला जिसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि इंसान अगर मुश्किल वक्त में भी नेकी का रास्ता ना छोड़े तो अल्लाह ताला ऐसे दरवाज़े खोल देता है जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और बेशक मेरे रब ने फरमाया, मुश्किल के बाद आसानी है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।